ये घुटने के नीचे नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे को आपने देखा होगा इस तरह से रख देते हैं, ऐसा भी नहीं रखना, बहुत ऊपर भी नहीं रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में नमाज का सही तरीका प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। यानी बहुत सारी गलतियाँ हम लोगों में होती है जो नमाज में हम लोग कर जाते हैं और हम लोग तवज्जो भी नहीं देते, क्योंकि हमारे जो नए नए भाई होते हैं, नई नई नमाज वगैरह शुरू करते हैं, तो किसी को देख करके ही नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। और ऐसे में होता क्या है कि जब कोई गलत पढ़े तो उसको देख करके वो भी गलत पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि किसी मस्जिद में कोई आदमी जो नियत करता है तो सर को ऐसे आसमान की तरफ उठा करके ऐसा नियत करेगा, कोई सर को इस तरह झुका करके नियत करेगा। तो किसी को आपने देखा होगा कि हाथ की जो हथेली है इसको बिल्कुल मुट्ठी बांध करके इस तरह करता है, कोई तो बिल्कुल ऐसे करता है, इस तरह करके नियत मानेगा। तो मतलब सही क्या है ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि आज अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो किसी को भी देख करके आपको नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंशाल्लाह आपको देख करके दूसरे नमाज पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो में बने रहिए और बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे स्टेप को फॉलो करते जाइएगा, इंशाल्लाह हर स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। तो सबसे पहले जब हम नमाज के लिए खड़े होंगे तो भाई दो बातें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो बातें हैं। एक ये कि आपने जो वज़ू बना के आया है तो आपने आस्तीन को आपने उठा करके वज़ू बनाया है, तो सबसे पहली बात आपको आस्तीन की तरफ ध्यान देना है कि मेरी आस्तीन मुड़ी हुई ना हो। यानी अगर आपकी आस्तीन वज़ू बनाने के बाद ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है तो उसको फ़ौरन उतार लें। अपनी आस्तीन को उतार करके आप बटन वगैरह जो भी है आप लगा लें। उसके बाद आपने ये गले की जो नीचे की हड्डी होती है हमारी, इस हड्डी की तरफ भी हमें ध्यान देना है कि ये हड्डी आपके मतलब बटन वगैरह खुला होने की वजह से दिखाई ना दे, क्योंकि इसके बारे में भी सख्त मसला आया है कि अगर ये आपका कोई बटन अगर खुला रहता है तो ये मकरूह तहरीमी यानी नमाज होती नहीं, नमाज दोबारा फिर पढ़नी होती है। अच्छा, और उसके बाद तीसरी बात, जो हमारे भाई जीन्स पैंट या कोई सा भी पैंट पहनते हैं तो वो पैंट अक्सर क्या होता है कि नीचे हमारा जो टखना होता है वो टखना से ज़्यादा होता है, यानी छुप जाता है, यानी बड़ा होने की वजह से। तो वो फिर क्या करते हैं, वो ऊपर से मोड़ लेते हैं या फिर अंदर से मोड़ लेते हैं। तो दोस्तों याद रखना, ये पैंट का मोड़ना चाहे ऊपर से मोड़े चाहे अंदर से, दोनों के दोनों मकरूह तहरीमी है और आपकी नमाज होगी नहीं, नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इसलिए ये बात एकदम जहन में पूरी तरह से आप बैठा लीजिए कि आपको पैंट नहीं मोड़ना है, अंदर की तरफ से भी नहीं मोड़ना है और बाहर की तरफ से भी नहीं मोड़ना है। पैंट जिस तरह है, जैसा हाल है वैसे ही आपको छोड़ देना है। ये बातें आपने सुन ली। उसके बाद आपको नियत कर लेनी है। आप अपनी ज़ुबान में या फिर दिल में, तो इरादा ही है, दिल के इरादे का नाम ही हकीकत में नियत है। उसके बाद अगर आप ज़ुबान से भी अरबी में कर लेंगे या अपनी ज़ुबान में उर्दू चाहे अरबी चाहे कोई भी आपकी ज़ुबान हो, उस ज़ुबान में भी आप अगर कर लेंगे तो ये मुस्तहब है। ज़ुबान से नियत करना ये मुस्तहब है। तो चलिए फ़िलहाल मैं अरबी में नियत करता हूँ। नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला रकातै सलातिल फज्र फर्जुल्लाहि ताला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफति अल्लाहु अकबर। दोस्तों, यहाँ पर चंद बातों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप देखिए, मैंने नियत बांधने के बाद जो मैंने हाथ को उठाया तो कहाँ तक, ये कानों तक मैंने उठाया, ये दोनों कान के लौ तक मैंने, यानी ये दोनों अंगूठा जो है ये कान के लौ से हमारा टच हो गया। ये सबसे पहला, ये इस तरह से टच हो गया। दूसरा, ये दोनों हथेली ये किबला की तरफ, इस तरह से किबला की तरफ,
इस तरह से किबला की तरफ, और उंगलियां जो है उंगलियां अपनी हालत पर रहेगा, यानी इसको ऐसे मोड़ना भी नहीं है, ये बिल्कुल सीधा भी नहीं, जिस तरह है वैसे ही अपनी हालत पर रहेगा। अब उसके बाद यहाँ से हम अल्लाहु अकबर कहता हुआ आप उंगली को ज़रा देखेंगे कि उंगलियां हमारी ये तीनों की तीनों, यानी ये दोनों उंगलियों से हम बायां हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे और ये तीनों उंगलियां इसके ऊपर बिछा देंगे। उसके बाद ये आपको कहाँ बांधना है? नाफ के नीचे, ये जो नाफ है नाफ के नीचे आपको बांध लेना है। ये आपने नियत बांध दी। उसके बाद आपको सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाह। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। दोस्तों, रुकू में आपको जो ध्यान देना है ये ज़रा सा सुन लीजिए आप। रुकू में जैसे ही हम आए अल्लाहु अकबर कह करके, तो हमने दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं इसको हमने फैला करके ये घुटनों पे पूरा का पूरा वज़न डाल दिया, और इसको वज़न डालने के बाद इसको जकड़ लिया, मतलब इस तरह पकड़ लेना है कस के, ये घुटनों को कस के पकड़ लेना है, इस पर वज़न डाल देना है और पीठ सीधी कर लेनी है, और नज़र जो है आपकी ये दोनों पैरों के नीचे, दोनों पैरों के बीच में आपकी नज़र आ जाएगी, और इससे आपको घुटना ऐसे दबा लेना है, पूरी तरह से आपको पकड़ लेना है और वज़न दे देना है। उसके बाद नज़र दोनों पैरों के बीच में, और यहाँ पर आप वो तस्बीह पढ़ेंगे जो मैंने अभी पढ़ा, और यहाँ से समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, ये कह करके आप खड़े हुए। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे नमाजियों को आप देखते होंगे कि रुकू से जब उठते हैं तो ये इस तरह से हाथ करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, रुकू से उठे हाथ सीधी ही रहेगी और नीचे ही रहेगी। उसके बाद आप चले जाएंगे अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में। अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, मैंने जो सजदा किया उस पर ज़रा से तवज्जो दीजिएगा। मैंने जो सजदे में गया, सबसे पहले मेरा घुटना ज़मीन से लग गया, उसके बाद मैंने हाथ रखा, और दोनों ये अंगूठे के बीच में मैंने अपनी नाक रख दी। तो जब मैं सजदे में गया तो पहले नाक, उसके बाद पेशानी, और सजदे की हालत में दोनों को हमको लगे टच के मतलब उसी तरह रख देना है। यानी बहुत सारे को आप देखते होंगे कि सजदे में जब जाते हैं तो नाक पहले ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब पेशानी रखते हैं तो नाक को उठा लेते हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सजदे में दोनों चीज़ें आपको लगा कर रखनी है, और इतना दबा करके लगाना है कि पेशानी पूरी तरह जम जाए आपकी, और नाक की जो नरम हड्डी है ये नरम हड्डी तक छू जाए। यानी इस तरह आपको सजदा में वज़न डालना है, और दोनों पैरों की उंगलियां होंगी वो कम से कम तीनों के तीनों, यानी 3 उंगलियां इस तरह से आपको ज़मीन से इस तरह बिछा लेना है। और अगर पूरा बिछा ले तो ज़्यादा बेहतर, लेकिन 3 वाजिब है और 1 फ़र्ज़ है।
तो आप याद रखें 3 उंगलियों को, दोनों पैरों का 3-3 उंगलियां इस तरह से बिछा करके आप सजदा करेंगे। तो हम फिर दोबारा आपको बता देते हैं सजदे करने की एक सूरत। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अब आपने देखा सजदे की हालत से जब मैं उठा तो वही सूरत मेरी पहले पेशानी उठी, उसके बाद नाक, उसके बाद हाथ, उसके बाद घुटना, फिर मैं सीधा खड़ा हो गया। एक रकात मेरी मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात के लिए खड़े हुए तो हम खड़े होते ही अल्लाह अकबर कहते हुए दोबारा मतलब अल्लाह अकबर कहता हुआ जो मैं खड़ा हुआ उसी के साथ साथ मैं नियत बांधूंगा। नियत हमने बांध ली। अब यहाँ पर फिर सूरह फातिहा पढ़नी है और एक सूरा मिलाना है। तो हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके यहाँ सना वगैरह और दोबारा नहीं पढ़नी है आपको, औज़ु बिल्लाह भी नहीं पढ़नी, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और आपको सूरह फातिहा और फिर एक और सूरा मिला देना है। फिर उसके बाद इसी तरह से रुकू सजदा वगैरह जो भी मैंने बताया आपको, ये रुकू सजदा आप कर लेंगे। अब चलते हैं हम बैठक की तरफ। जो 2 रकात मान लीजिए आपने मुकम्मल कर ली, सजदे से भी उठा, तो आप जो बैठक करेंगे तो दोस्तों बैठक में आपकी नज़र रहेगी गोदी में, पहली बात। दूसरी, ये जो हाथ है ये घुटने के नीचे नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे को आपने देखा होगा इस तरह से रख देते हैं, ऐसा भी नहीं रखना, बहुत ऊपर भी नहीं रखना। आपको इसके बिल्कुल बराबर, ये जो घुटना है बिल्कुल बराबर आ जाना चाहिए, बराबर में रखना है। अब यहाँ पर अत्तहियातु पढ़नी है आपको। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिमन तवल्लदा व लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम फेरते वक्त आपको पीछे की तरफ भी देखना नहीं। बहुत सारे को आपने देखा होगा बिल्कुल आखिर तक देख लेते हैं, इधर से भी आखिर तक देख लेते हैं, पीछे की तरफ देख लेते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं। आप जब सलाम फेरेंगे तो आपकी नज़र ये कंधे पर, और इतना आप चेहरा को मोड़ देंगे और ये बॉडी नहीं हिलानी, बॉडी आपको नहीं घुमाना, इस तरह करके बॉडी नहीं घुमाना। आपकी बॉडी बिल्कुल अपनी पोजीशन पे ही रहेगा और सिर्फ आपका चेहरा मुड़ेगा और इतना मुड़ेगा कि पीछे वाला जो भी बंदा हो वो पीछे वाले को आपका ये जो रुखसार है, गाल है, ये दिख जाए, इतना आपको घुमाना है। तो आप एक बार और देख लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देख लिया आपने, बस इस तरह से आपको सलाम फेर देंगे। अब दोस्तों बात आती है कि बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि नमाज तो हम किसी तरह भाई पढ़ लेंगे, लेकिन नमाज के बाद दुआ हम कैसे मांगेंगे? क्योंकि उन्होंने वो क्या करते हैं, इमाम को देखते हैं अरबी में दुआ मांगते हुए तो वो टेंशन में आ जाते हैं कि ये सारी दुआएं तो हमें याद नहीं। नमाज तो चलो हम किसी को देख के भी पढ़ लिए, नमाज तो हम किसी तरह पढ़ लेंगे, हो ना हो हम किसी तरह पढ़ लेंगे, लेकिन दुआ हम किस तरह करेंगे? इस बात में सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो दोस्त आज सुन लो, दुआ के लिए कोई भी जुबान फिक्स नहीं है कि आपको अरबी में दुआ मांगनी पड़ेगी, ऐसा नहीं। आपकी जुबान में, कोई भी जुबान में या अल्लाह की बारगाह में आपको फरियाद करनी है, आपकी मुसीबतें सुनानी है रब की बारगाह में, आपको रब तबारक व तआला की बारगाह में अपना फरियाद सुनाना है।
बस यही तो दुआ है, आपके दिल में क्या ख्वाहिश है। आप नमाज के लिए दुआ मांगा है, अल्लाह मुझे अच्छी तरीके से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, ऐ मौला मुझे नमाज सही तौर पर अदा करने की तौफीक अता फरमा, मेरी नमाज को कबूल फरमा, नमाज में जो कमियां हैं उन कमियों को मुझे दूर करने की तौफीक अता फरमा। बस दोस्त यही तो है यार, नमाज की सारी बातें जब आपने कर ली फिर उसके बाद आप अपनी मुराद को अल्लाह की बारगाह में रखो, इंशाअल्लाह आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी, आपके मकसद पूरे होंगे। से बचने के लिए मकसद रब को राज़ी करना है। चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये बातें फैला दीजिए, अपने दोस्तों तक ये बातें शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरीके के मसलों से वाकिफ़ हो जाएं और गलत नमाज पढ़ने से बच जाएं और कुछ सीख लें। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह फिर बहुत जल्दी ऐसी एक नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।